है एवरीबॉडी। सो कैसे हो आप सब? आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। ये है फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 505। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा था तो हो सकता है आप इसमें कई चीजें मिस कर दो, इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पहले उसे देखना। अभी तुम्हारे भाई की रिकवरी भी ठीक चल रही है। मोस्ट लाइकली हमें 2 वीक और लगेंगे, जिसके बाद हम यूजुअल फ्रीक्वेंसी पे लौट आएंगे, लेकिन तब तक हम इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं। आई नो आपको ऐसा लग सकता है कि एपिसोड छोटे हैं, लेकिन बिलीव मी एक ही हाथ से ऐसी कंटिन्यूटी को बरकरार करके रखना, इसमें पहले से भी ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। अगर बात करें पिछले एपिसोड के लास्ट की, तो पॉइजन गॉड कर्लन की स्पिरिट, जो कि 5 लेगड गोल्डन क्रो ऑफ पॉइजन सोल चाइल्ड को बंदी बना लेती है या बना लेता है, वो उनके ऊपर हमला करने लगा था। अच्छी बात यह कि तभी अपीयर होती है ग्रीन कलर की बीम, जिसने उसके अटैक को नाकाम कर दिया था। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होगी। जैसे वो टेरिफाइंग पॉइजनस मिस्ट फैलती है, व्हाइट ट्विस्ट हुआ था। इसमें से जियान और बाकियों के फिगर्स निकलते हैं। जियान कहते हैं पॉइजन गॉड कर्लन की स्पिरिट, अच्छा हुआ कि तुम वहीं पे रहो जहाँ पे खड़े हो। ये पॉइजन गॉड कर्लन की स्पिरिट ने ये देखा था, जिसका नाम होता है डिंगलिंग। उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। वो भरोसा नहीं कर पाता कि जियान जूनर और लिटिल फेरी डॉक्टर अब भी जिंदा हैं। एक पल के लिए उसकी आंखों में डिसबिलीफ फ्लैश हुआ था। वो समझ नहीं पाता कि पॉइजन ब्लड पॉन्ड का फॉरबिडन प्लेस, जिससे इवन वो भी डरता था, वहां से ये लोग जिंदा वापस कैसे आए। और जैसे जियान उसके दिमाग के सवालों को समझ रहा हो, वो अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, मुझे इसका शुक्रिया अदा तुम्हें करना चाहिए और अब तुम्हें अपने किए का फल मिलेगा। ये शब्द जैसे उसके होठों से बाहर आते हैं, बूम की आवाज के साथ वो टेरिफाइंग फ्लेम उसकी बॉडी से रब्ट होती है। इसमें उसका किलिंग इंटेंट भी मिला होता है, जो स्पेस को थर्रा के रख देता है। ऐसा लग रहा था माहौल में किसी समय आग लग सकती है, लेकिन डिंगलिंग, जिसकी स्ट्रेंथ होती है रिनकार्नेशन की 5th लेवल की, वो हम करके बोलता है, बस 3 बेघर कुत्ते। हाउएवर उसकी नजरें टिकी होती लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर। इन तीनों में से सबसे कमजोर देखने वाली वुमन उसे सबसे बड़ा खतरा लगती है। क्या जियान इस पे ध्यान नहीं देता। वो कहता है, जाओ मैं इसे हैंडल करता हूँ, बाकियों को तुम संभालो। इसी साथ उसकी होली फ्लेम उसे रॉकेट बना देती है। जियान का पैर हवा में प्रेस हुआ था, वो वुडन हाउस क्रैश बूम की वजह फट जाता है। वो टेरिफाइंग पावर डिंगलिंग को फोर्सफुली ऊपर उठा लेती है। वो पॉइजन गॉड कर्लन की स्पिरिट डिंगलिंग एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, पॉइजनस ब्लड पॉन्ड। हाँ, क्या इंटरेस्टिंग बात है। मैं तभी कहूँ कि यहाँ पे इतने लंबे समय तक रहने के बाद भी मुझे पॉइजन गॉड ज़ुआनी की इनहेरिटेंस क्यों नहीं मिली। तो यहाँ पे एक और मिस्ट्री छिपी हुई थी। उसकी आंखों से खुशी ये लग रही होती जैसे पूरी सिचुएशन उसके कंट्रोल में हो। हाउएवर ये बात जियान के एक्सप्रेशन को और भी आइसी कोल्ड बना देती है। वो कहता है, डोंट वरी, तुम्हें उस राज को समझने का समय नहीं मिलेगा। टेक्निक का नाम होता है नेचर्स विस्पर, सीड ऑफ नेचर। जैसे ही जियान की पैनी आवाज गूंजती है, एक मिस्टीरियस पर्पल फ्लेम ऑफ शाबू की वाइस उसकी बॉडी से निकलती है। फिर डिंगली की नजरों के सामने कंडेंस हुई थी एक पर्पल सीड में, जो कि चुपचाप से जमीन की तरफ गिरता है। ये जिस पल अर्थ को टच करता है, जमीन हम की आवाज कांपने लगी थी। मिट्टी का सीना फट जाता है, बहुत सारे पेड़ पौधे निकले थे। इस पूरे इलाके में बाउंडलेस वाइटलिटी फैलती है। इसने उस डेडली पॉइजन में इसको दूर कर दिया था। उन पेड़ों की जड़ें पैनियां ऊपर उठी थी। ये सब मिलके कंडेंस करते हैं एक एंशिएंट ट्री को। ये बिल्कुल हेवन टचिंग ट्री होता है। जान के कंट्रोल में ट्रेम्बल हुआ था। एक बूम की वजह निकलती भयानक वेव, जो कि डिंगले के वेनमस सर्पेंट को दूर कर देती है। वो डिंगले अपने पाम को उठा के बीच वाली उंगली को आगे करता है। वो सामने पॉइंट कर रहा था। उसके शब्द गूंजते हैं, फ्रीज। उसके हाथों में कन्वर्ज होती एक मैसिव ग्रीन बीम, जो सीधे जाके एंशिएंट ट्री से कोलाइड हो जाती है। ऐसा लगता है इस पल आसमान ही जम चुका हो, लेकिन वो वायलेंट डिस्ट्रक्टिव रिवर्स फैलना बंद नहीं हुई थी। वो टेरिफाइंग पावर इवन वर्ल्ड को भी हिला के रख देती है। जैन भी कोई हेजिटेशन नहीं दिखाता। वो अपनी 5 होली फ्लेम से एक समुद्र को बनाता है। वो फशिंग शवू बूम 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 की आवाजें बिल्कुल दुनिया के अंत की तरह फैलती हैं। आग के सैलाव ने पूरे स्पेस को भर दिया था। वो डेंस होली फ्लेम ओवरवेलमिंग प्योरीफाइंग पावर को कैरी करती है, जो कि डिंगलिन के एक्सप्रेशन को सोलम होने में मजबूर कर रही थी। डिंगलिन को स्नॉट करके बोलता है, पॉइजन ट्रांसफॉर्मेशन हेवनली अरे। सुनाई देती है चिची की आवाजें, जैसे फॉर्मेशन के बहुत सारे पुर्जे एक दूसरे में ग्राइंड हो रहे हो। फिर स्पेस के कई हिस्सों में से एंडलेस पॉइजनस मिस्ट फैली थी, जो जियान की होली फ्लेम सी से मिलने लगती है। वर्ल्ड वॉलेंटरी ट्रेम्बल होता है। चारों तरफ एक अजीब सा सूखापन फैल गया था। जब डिंगले ऐसे सीन को देखता है, उसकी आंखों में दिखाई देते हैं हमें सरप्राइज के एक्सप्रेशंस। वो भौं से कोड़ के बोलता है, पॉइजन ट्रांसफॉर्मेशन हेवनली ओरिजिनल है। ये एक्चुअली में उसकी फ्लेम पावर को डिवावर कर सकती है। वो जानता था कि होली फ्लेम कितनी टायरेनिकल है, लेकिन अगर इन्हें सच में ऑब्जर्व किया जा सके तो उसके लिए अभी की बोटल नेक को ब्रेक करना आसान होगा। मतलब
उसके लिए ब्रेक थ्रू करना आसान होगा। लेकिन ये सब देखने के बाद भी जियान के एक्सप्रेशन शांत रहते हैं। वो अपनी होली फ्लेम को साथ में फ्यूज करके बोलता है तो फिर इसे ट्राई करो। उसके सामने एक चमकीला फ्लेम लोटस प्लेटफॉर्म अपीयर हुआ था। और लोटस प्लेटफॉर्म छोटा होता है लेकिन इसके अंदर की स्पेशल डिस्ट्रक्टिव फोर्स ये खासकर कर्लन स्पिरिट से डील करने के लिए डिजाइन करी गई थी। और मैं इसमें खास करके क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जियान की होली फ्लेम छिपा रही होती है उन पॉइजनस एनर्जी फ्लक्चुएशंस को। ये लोटस प्लेटफॉर्म हल्का सा रोटेट होता है, स्पेस में चिर 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 करके पतली पतली काली लाइंस फैलती हैं जो काफी ईरी और अनसेटलिंग लगती हैं। वहीं पे जब बाहर से डिंगलिंग फील करता है कि जियान का होली फ्लेम से डिवावर हो रहा है, ही करके बोलता है ह्यूमन आज तेरी कब्र यहीं पे बनेगी। उसके एक इशारे पे मैस्टिक पॉइजनस मिस्ट उठती है, ये जियान को सीधा निकल जाती है। हालांकि डिंगलिंग को तो ऐसा लग रहा था कि जियान अपने लोटस प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट नहीं कर पाया और वो पॉइजनस में से एनगल्फ हो गया। लेकिन आखिरी पल में वो जियान के चेहरे की डेंजरस स्माइल को देख नहीं पाता है। लोटस प्लेटफॉर्म को ढकने वाली पॉइजनस में छोटी हो जाती है, जिसे डिंगलिंग सीधा अपना मुंह खोल के निकल गया था। उसके अंग अंग में फैलती वो प्योर पावर। उसकी स्टैंड जो कि काफी समय से एक जगह पे टिकी रह गई थी, अब वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। हवा में फ्लोट करने वाला डिंगलिंग हाहा करके बोलते आज आज मैं तुम सबको बताऊंगा कि ट्रू पावर हाउस क्या होता है। इस सीन को देखने वाले फाइव लेवल गोल्डन क्रो और पॉइजन सोल चाइल्ड दोनों की फेसेस से बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशंस होते हैं। एक दूसरे से पूछते हैं कर क्या रहे हैं। वो कर्लन स्पिरिट डिंगलिंग पहले ही टेरिफाइंग था और अब तो उसने इतनी सारी होली फ्लेम पावर को भी डिवावर कर लिया। जिस दिशा में चीजें जा रही हैं बिल्कुल सही नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स डिंगलिंग ने जियान को सॉलो नहीं किया था क्योंकि वो उसकी उम्र में जाने के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है, इसलिए पीछे रह गई जियान की बॉडी शायद से फ्लैश होती है। वो एक हल्की आवाज में कहता है ऑलमोस्ट चाओशियान, जिस इंस्टेंट में उसकी आवाज लिटिल फी डॉक्टर तक पहुंचती है। वो पॉइजनस में इसकी फ्लक्चुएशंस पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी, जैसे इन्हें फोर्सफुली सप्रेस कर दिया गया हो। हम अचानक से डिंगलिंग के हावा को बदलते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी से ग्रीन फ्लेम निकलती है जो कि धीरे धीरे करके उसे बांधने लगी थी। उसकी आईब्रोज ट्विच होती हैं क्योंकि इन ग्रीन फ्लेम के बिल्कुल बीच में उसे एक जाना पहचाना स्टोन दिखाई दिया था। वो दांती म्यूज के बोलते ये पॉइजन गॉड का है। तो पॉइजन गॉड कर्लन की स्पिरिट होने की वजह से वो जानता था कि पॉइजन गॉड शवाने का सुप्रीम सप्रेसिंग मेथड था। शव 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 की आवाज के साथ उसे घेरने वाली ग्रीन फ्लेम्स ये जैसे धाड़े मार रही हो। और दांती म्यूज के बोलते है पॉइजन गॉड शवाने यू डिस्पिकल बैस्टर्ड। हाउएवर इसी इंस्टेंट में यहाँ पे एक काम आवाज गूंजी थी जो हाहा करके बोलती है डिंगलिंग हम हजारों सालों तक साथ रहे लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अभी इतने वॉलेंट और एरोगेंट हो गए। जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो तुम्हारा दिल ये बहुत फियर्स था लेकिन तुम्हारा नेचर मुझे इविल नहीं लगा। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी विजडम और स्ट्रेंथ ग्रो हुई तुम उस रास्ते से भटक गए जिसे मैं बिलीव करता था। इस बार तुम हमेशा हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाओगे। जब तक ये शब्द खत्म होते हैं वो ग्रीन फ्लेम्स पॉइजन गॉड शवाने की ट्रू फिगर में कंडेंस हो जाती हैं। उनके एक इशारे से फॉर्म होता है ग्रीन प्रिजन जो कि अपने अंदर डिंगलिंग को सील कर देता है। कर्लन स्पिरिट डिंगलिंग की बॉडी से रिलीज होने वाला प्रेशर अभी शांत हो चुका था। हम उसके चेहरे पे पहली बार जेन्युइन टेरर को देख सकते हैं। आखिरकार उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एमरल्ड पॉइजन मिस्ट ये उसे पूरी तरह से सप्रेस और सील करने के लिए काफी होती है। खासकर जैसे मेथड्स जियान और बाकियों के पास है वो समझ चुका था कि आज सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। डिंगलिंग फ्यूरियस था, उसकी धाड़े गूंजती पॉइजन गॉड शवाने तुम बस बकवास करते हो। शुरुआत में तुम एक डिवाइन वेपन को ही पोजेस नहीं करते थे। अगर तुमने मेरी पावर और विजडम पे रिलाई नहीं किया होता तो फिर पॉइजन गॉड कर्लन जैसी चीज को तुम कैसे हासिल कर पाते। आखिरकार तुम डीवन वर्ल्ड के सुप्रीम पॉइजन गॉड थ्रोन पे कैसे बैठ सकते थे। रिम रिम की वजह ग्रीन के थरथराता है। वो टेरिफाइंग पॉइजन में वर्ल्डली राइज होती है। डिंगलिंग की बॉडी ट्रेम्बल होती है फिर हम उसे इल्यूजरी होते हुए देखते हैं। आंखों में दिखती है हेट्रेड और रिजेंटमेंट। पॉइजन गॉड शवानी की आवाज फिर से गूंजी थी। वो कहते हैं तुम आए सच है कि मेरी सफलता में तुम्हारा बड़ा हाथ रहा है लेकिन अगर इसे कंपेयर किया जाए तो तुम्हारे सिंस बहुत बड़े हैं। अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ तो इस दुनिया के लिए तुम और भी बड़ा खतरा बनोगे इसलिए आई एम सॉरी। इसी के साथ पॉइजन गॉड शवानी का फिगर पूरी तरह से फेड हो गया था। फिर डिंगलिंग की पॉइजन ट्रांसमिशन हेवली ओरिजिनरी इसमें से क्लंच 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 की आवाज सुनाई देती है। ये इंच बाय इंच टूटने लगती है। सारी कोलैप्सिंग पावर इकट्ठी होती है ग्रीन केज के अंदर। वो बॉडी जिसे डिंगलिंग ने ऑक्यूपाई किया था इसकी त्वचा के ऊपर कई क्रैक्स बनते फिर पफ की आवाज आते शैटर हो जाती है। पीछे बस हरे रंग की मिस्ट का एक गोला रह जाता है। ये डिंगलिंग की ट्रू ओरिजिन थी। केज के अंदर उस कर्लन की स्पिरिट को इस तरीके से फड़फड़ाते हुए देख जैन बॉय से कोड के बोलता है इसे इस तरीके से खत्म करना ये सच में अफसोस की बात है। अगर इसकी सारी कॉन्शियसनेस को
हटाया जा सके। तो तभी कल्डन स्पिरिट जिसकी स्ट्रेंथ 5th रिइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच चुकी है। शाओशान ये तुम्हें बहुत बड़े बूस्ट को दे सकती है। अब इस बात को लिटिल फेई डॉक्टर भी समझ जाती है। वो नोट करके एक जगह पे बैठ गई थी। उसकी पॉइजन पिल और रिइंकार्नेशन शील्ड बैंग 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 की आवाजों के साथ उन वॉलेंट फ्लक्चुएशंस को रिलीज करते हैं जो कि डिगलिंग के ऑरे को सप्रेस करने लगे थे। जियान भी गहरी सांस भरता है। जैसे उसकी एनर्जीज चेंज होती हैं, फैलती हैं कई एंशिएंट रिपल्स। अचानक से ऐसा लगता है जैसे स्पेस बॉयल होने लगा हो। जियान अपनी होली फ्लेम पावर को उस कर्डन ओरियन की तरफ ब्लास्ट कर देता है जो कि केज के अंदर मौजूद थे। अगर अब अभी देख सकते थे तो शायद डिगलिंग अपनी दांतें मीस रहा होता। एक तो उसे पॉइजन गॉड शोआने की केज के सप्रेशन को सहना पड़ रहा था और अब जियान की होली फ्लेम की सीलिंग पावर के साथ उसकी हालत बद से बदतर होने लगती है। वो धाड़ के बोलता है, तुम घटिया इंसान, अगर मैं यहाँ पे मर भी जाता हूँ मैं तब भी तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने नहीं दूंगा। डिंगलिंग 10,000 पॉइजन ओरिजिन सेल्फ डिस्ट्रक्ट। हम उसके बारे को चर्न होते हुए देखते हैं। जैसे उसकी आवाज फैली थी उस हरे रंग के धुएं के ऊपर एक इल्यूजरी कर्डन अपीयर होता है। ये चीज जैसे दिखाई देती है पूरा स्पेस ही साइलेंस में चला जाता है। लिटिल फेई डॉक्टर चिल्ला के बोलती है, डैम इट, इस नालायक ने एक्चुअली में पॉइजन गॉड कर्डन की कोर पावर को मास्टर कर लिया है, हम इसे कंटिन्यू करने नहीं दे सकते हैं। वो अपनी पॉइजन पिल को बाहर निकालती है, फिर किसी टूटे हुए तारे की तरह उसे भेज दिया गया था डिगलिंग की तरफ। जैसे ही पॉइजन पिल डिसेंड होती है वो थ्रम 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 के साथ फैलने वाली टेरिफाइंग वेव्स डिगलिंग की पावर को और भी सप्रेस कर देती हैं। वो तभी धाड़ के बोलते हैं, हाँ तो फिर साथ में मरो। वो इल्यूजरी कर्डन छोटा हुआ था, फिर बूम फश की आवाज से डेटोनेट हो जाता है। एक्सप्लोड होने वाली थिक पॉइजनस मिस्ट एक डिस्ट्रक्टिव पावर को कैरी करती है। इसके सामने पॉइजनस केज भी चकनाचूर हो गया था। ग्रीन एनर्जी के वो सर्कल्स जो कि हेवन और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल थे, ये निशाना बनाते हैं जियान की टोली को। लेकिन इसके सामने 10,000 पॉइजन पिल हवर कर रही थी। जितना भी ग्रीन पॉइजनस माइजमा आगे बढ़ता है एक ही बार में उसे डिवावर कर लेती है। जियान गहरी सांस लेके बोलता है, इसे दूर हटाओ। वो अपनी होली फ्लेम्स को बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करता। जब जुनर, शाओशान और जियान की तीनों पावर्स कंबाइन होके उस कर्डन की सेल्फ डिस्ट्रक्शन की फोर्स से टकराती हैं, वो कर्डन की ओरिजिन वॉलेंटली ट्रेम्बल होती है। इसका वो हरा और लाल रंग का ऑरा होली फ्लेम के द्वारा बर्न किया जा रहा था। ये सफेद रंग की मिस्ट में ट्रांसफॉर्म होकर चारों तरफ बिखर रहा था। ये करीब 1 मिनट के बाद की बात होगी जब कोर्टयार्ड का स्पेस कोलैप्स होने के पास में होता है। लेकिन तभी थिक पॉइजनस मिस्ट अब भी मौजूद थी। फर्क बस इतना होता है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो इस दिल को दहला देने वाली पावर के अंदर डिगलिंग की रिमेनिंग कॉन्शियसनेस पूरी तरह से इरेज हो चुकी होती है। वो ग्रीन ऑरा लगभग पूरी तरह से प्योर व्हाइट मिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया था। जुनर स्माइल के साथ बोलती, कर्डन की स्पिरिट ऑरिजिन है क्योंकि अनगिनत सालों तक डिवाइन वेपन के साथ रही है। जब आप बाद में डिवाइन वेपन का असेसमेंट दे रही होगी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आपको इसे तुरंत ही अब्सॉर्ब कर लेना चाहिए। शाओशान भी जानती थी। वो नोट करके बोलती है, ठीक है। उसकी आंखें बंद होती हैं, एक्टिवेट हो जाती है पॉइजन आर्ट। ये उसकी ओवरफुल पॉइजन बॉडी के साथ मिलकर धीरे धीरे करके उस ओरिजिन को अब्सॉर्ब करने लगती है। इस प्रक्रिया के दौरान पूरा स्पेस साइलेंट पड़ चुका था। ये करीब 3 दिन के बाद की बात होगी जब लिटिल फेई डॉक्टर ने अपनी आंखें खोली थी। उसके मुंह से निकलती अजीब सी पॉइजनस मिस्ट जो सिग्निफाई करती कि जर्नी कंप्लीट हो गई है। वहीं पे जब उस हवा की फ्लक्चुएशंस को जियान ने सेंस किया था उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। वो कहता है, ये रिइंकार्नेशन है। वो भले ही पॉइजन गॉड शोआने की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ के बारे में न जानता हो, लेकिन एक बात तो सर्टेन थी कि वो कम से कम 6th या फिर 7th रिइंकार्नेशन लेवल तक पहुंचे होंगे और इस लेवल की स्ट्रेंथ को इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उनके रिइंकार्नेशन में जरूर कुछ ऐसी मिस्ट्रीज होंगी जिन्हें जियान तभी समझ पाएगा जब उस लेवल तक जाएगा। हाउएवर लिटिल फेई डॉक्टर जिसने रिइंकार्नेशन सील को अभी हासिल किया होता है वो इतने कम समय में रिइंकार्नेशन को टच कर चुकी है। अगर जियान इसे खुद को कंपेयर करता है जो कि जिंदगी और मौत के बीच में झूलता रहा, ये बिना किसी डाउट के उसके लिए बड़ा ब्लो था। उसकी इच्छा होती है कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही न करे। खैर हमारा ध्यान जुनर की तरफ जाता है जो आगे बढ़ के बोलती, सिस्टर शाओशान, आपकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही तेजी से इंक्रीज हुई है, क्या ये आपकी फ्यूचर को अफेक्ट नहीं करेगा? लिटिल फेई डॉक्टर बिना हेस्टेशन के एडमिट करती है। वो कहती है, हाँ कुछ फर्क तो पड़ेगा, लेकिन सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी। वैसे भी पॉइजन आर्ट रॉ स्ट्रेंथ या फिर टेक्निक को बजाय रिलाई नहीं करती। हमारा असली मेथड होता है पॉइजन की बैटल, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सुनने के बाद ही जियान को चैन मिलता है। वो उसे रिला के बोलता है, ऑलराइट, लगता है इस मैटर का एंड हो गया है, चलो हम वापस लौट के पॉइजन गॉड कर्डन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तुम भले अभी से कंट्रोल न कर पाओ, लेकिन तुम्हारे हाथों में बहुत बड़ा एसेट बनेगा। लिटिल फेई डॉक्टर की आंखें हल्की सी नम होती हैं। वो जियान की आंखों में कुछ समय तक देखने के बाद बोलती, जुनर, जियान, थैंक यू। खैर अब क्योंकि पॉइजन गॉड टूम की परेशानी हल हो चुकी थी
इन्हें वापस से पॉइजन ब्लड पॉन्ड में जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। फिर लिटिल फेट डॉक्टर सक्सेसफुली पॉइजन गॉड कल्लन को अपनी बॉडी के अंदर रख लेती है। उसे अपनी रिइंकार्नेशन से जैसी फीलिंग आ रही थी उसके हिसाब से इस आर्टिफैक्ट के असेसमेंट को अटेंड करने के लिए उसे कम से कम 4th रिइंकार्नेशन लेवल की कल्टीवेशन चाहिए होगी। वैसे भी अभी के लिए उसके लिए डिवाइन वेपन को हासिल करना बहुत बड़ा इशू नहीं था, बल्कि वो होता है पॉइजन गॉड पैलेस। खैर क्योंकि यहाँ पे चीजें रिजॉल्व हो चुकी थी, एक रिलीफ से बड़ी सांस ले सकते थे। कुछ समय तक अपने औरों को शांत करने के बाद लिटिल फेट डॉक्टर पॉइजन सोल चाइल्ड से एक अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी के साथ बोलती है, सीनियर प्लीज हमें पॉइजन गॉड पैलेस वापस ले चलिए, मैं 4th जनरेशन पॉइजन गॉड बनूंगी। उसकी आंखों की डिटर्मिनेशन साफ बता रही होती है कि वो कभी भी पीछे मुड़ के देखने नहीं वाली। वो जियान की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी जिसके ऊपर वो रिलाई कर सके। दूसरी तरफ जो पॉइजनस वुमन जिसका नाम पॉइजन सोल चाइल्ड था, वो इन शब्दों को सुनती है, उसका दिल खुशी से भर जाता है। वो तुरंत ही नोट करके बोलती है ठीक है। आखिरकार लिटिल फेट डॉक्टर को उसने ढूंढा था और लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस को साथ में फेस करने के बाद दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग कही जा सकती है। स्पेशली पॉइजन गॉड कल्डन और 10,000 पॉइजन पिल के साथ इस बच्ची का फ्यूचर सच में लिमिटलेस था। वो सच में नेक्स्ट ट्रू पॉइजन गॉड बन सकती है। अब वही होने क्या वाला है इसके बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में लिख के बताओ। हम नेक्स्ट एपिसोड में पॉइजन गॉड पैलेस के ऊपर फोकस करेंगे, जहाँ पे जियान लिटिल फेट डॉक्टर को नए इश्यूज को फेस करना होगा। क्या चाहे कुछ भी हो, जब शाओशान की आइडेंटिटी रिवील होगी तो पूरे डीमन वर्ल्ड में तहलका मचने वाला है। और अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पे अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट आपको आज ही देखने को मिले तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को। हालांकि अभी एक ही अर्ली एक्सेस एपिसोड अपलोड हो रहा है, लेकिन काफी जल्दी इनके नंबर्स को नॉर्मल करेंगे जैसा हम हमेशा से करते आ रहे हैं। इसलिए जो रहना चाहते हैं 2 से 3 पार्ट्स आगे, वो अपनी मेंबरशिप के लेवल्स को इमोर्टल एम्पायर उसी को अपग्रेड कर सकते हैं, जो उनका ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए दिस इज गुड बाय।